सभी दर्शक महानुभावों को सादर नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं गुरुकुल दृढ़निवास। स्वागत है आप सबका। साथियों, आप सबको ज्ञात है दीपावली का प्रकाश पर्व वो पूरे देश में जो मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम के साथ। तो सर्वप्रथम तो हम अपने सभी समस्त देशवासियों को गुरुकुल दृढ़निवास परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। उम्मीद करते हैं रोशनी का ये त्यौहार आप सबके जीवन में नई रोशनी लेकर के आएगा, खुशियां लाएगा, समृद्धि लाएगा, प्रेम और भाईचारे का विकास होगा। ये जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं इनके पीछे विशेष करते सनातन वैदिक धर्म के अंदर इन सभी त्योहारों के पीछे उसका एक वैज्ञानिक महत्व है। हमारे जितने भी ऋषि महर्षि थे, जो प्राचीन हमारे जो लोग थे, वो बड़े ज्ञानी विद्वान और वो बड़े जो है मेधावी बुद्धि के धनी थे। जितनी भी हमारी संस्कृति के अंदर जो भी चीजें रखी गई हैं, चाहे 16 संस्कारों की बात करें, अलग अलग जो चीजें हैं, हमारे त्योहार भी जैसे आते थे, तो हमारे त्योहारों के पीछे भी यदि आप इतिहास के अंदर जाकर के देखेंगे, उनके मूल में जाकर के जब आप देखेंगे, तो प्रत्येक त्योहार किसी न किसी जो है एक विशेष वैज्ञानिक पक्ष के साथ जुड़ा हुआ है। दीपावली के पर्व की यदि बात करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है वो पापी दुष्ट रावण का, लंकेश रावण का वध करके जो है जब अयोध्या वापस लौटे थे, तो उनके आने की खुशी में समस्त अयोध्या वासियों ने उस समय दीपक लगा करके, दिए जला करके उनका जो स्वागत किया था। और उसी दिन से लेकर के वर्तमान तक दीपावली जो है हजारों वर्ष पूर्व, लाखों वर्ष पूर्व जो है आज से इस धरती के ऊपर प्रारंभ की गई। भगवान राम के अयोध्या वापस लौटने की खुशी में बुराई पर अच्छाई का और अंधकार के ऊपर जो है ये रोशनी का प्रतीक इस त्योहार को माना जाता है। मुख्य रूप से मैं इसी विषय के ऊपर थोड़ा सा बहस आज करना चाहता हूँ। दीपावली का जो पावन पर्व है ये आप सब जानते हैं, रोशनी का त्योहार है। समाज में फैले अंधकार को जो आज कोने कोने के अंदर पूरी तरह से जो है वो जो बिखरा पड़ा है, सन्नाटा चारों तरफ आज जो पसरा पड़ा है, तो जब भी इस प्रकार के कोई त्योहार आते तो इन सब त्योहारों को हम संकल्प दिवस के रूप में मनाएं। महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज के पुरोधा, वेदोद्धारक, युग प्रवर्तक, क्रांति दृष्टा और जो लाखों युवाओं के प्रेरणा के स्रोत थे और आजादी की जो पताका थी, सर्वप्रथम स्वराज्य और स्वदेशी जैसे शब्द उनकी जुबान से वो मुखारविंद हुए थे। तो ऋषि दयानंद का निर्वाण दिवस भी जो है 30 अक्टूबर को जो है 30 अक्टूबर सन 1883 को ऋषि दयानंद भी इस परलौकिक जगत को छोड़ करके वो स्वर्ग के लिए कूच कर गए, तो उन्होंने अपनी इस देह को छोड़ दिया था। तो दीपावली का ये पावन पर्व जो है ऋषि दयानंद को भी उनके उस अमूल्य बलिदान को, उनके कर्मों को, उनके उन कार्यों को, उनकी उस प्रशस्ति को जो है हमें बार बार स्मरण कराता है। देश, समाज, राष्ट्र, मानवता के लिए जो कुछ ऋषि दयानंद ने किया, उनके लिए उनकी जितनी ज्यादा प्रशंसा की जाए वो बेहद कम है। आज यदि समाज में नजर यदि आज डाली जाए, या मैं कहूँ आप दृष्टिपात यदि करेंगे, तो पग पग के ऊपर आपको साम्राज्यवाद का बोलबाला दिखाई देता है। चारों तरफ नशाखोरी है और सरपंच का चुनाव आजकल जो है वो हरियाणा में विशेषकर से वो गूंज दिखाई दे रही है। और चारों तरफ जो है सरपंच पद के जो प्रत्याशी जो लोग हैं, लोग किसी भी तरह से सरपंच या गांव का मुखिया बनने के लिए वो विकास की बातें तो आप बाद में करेंगे हम, और उस पद को जो है प्राप्त करने के लिए लोग आज कहीं तक भी जो है वो गिर जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ चारों तरफ आज जो है किसी भी गांव के कोने के अंदर आप निकल जाइए, हर कोने के ऊपर आपको जो है 10, 12, 15, 20 शराबी व्यक्ति बैठे हुए मिलेंगे। हर चौराहे के ऊपर, हर गली के ऊपर, हर नक्कड़ के ऊपर, और वहां से किसी भी माँ बहन बेटी का गुजर पाना वो असंभव है। आज समाज का जो ताना बाना पूरी तरह वो बिखर रहा है और बहुत ज्यादा नशे की आंधी, मैं ये कहता हूँ, वो चली हुई है। चारों तरफ शराब की नदियां आज जो है सरपंच पद के प्रत्याशी लोगों को जबरदस्ती पिला रहे, किसी तरह जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें और उस वोट को लेकर के वो लोग जो है गांव की जो मैं कहता हूं जो मुखिया पद है, जो सरपंच पद है, उसके ऊपर वो किसी तरह से काबिज हो जाए। और ये कौन सा लोकतंत्र है और ये कौन सी विजय होगी जब एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति, वोटर, महज चंद रुपए की शराब के लिए अपना जमीन बेच देता, तो लोकतंत्र की हार तो मैं सोचता हूँ वही हो जाती है। हमारे देश का लोकतंत्र और प्रजातंत्र तो वही दम तोड़ देता है। इस प्रकार के वोटरों से या इस प्रकार के लोगों से हम गाँव की, शहरों की, नगरों की या देश की तरक्की की उम्मीद किस प्रकार कर सकते हैं, ये मैं कहता हूँ कोरी कल्पना या बकवास है।
ये मुद्दे सारी चीजें चली हुई है। आज भी जो है अगर आप देखें, नारी उत्पीड़न का जो मुद्दा है, सांप्रदायिकता का मुद्दा है, और आज भाईचारे को जो किसी तरह से ताने बाने को तोड़ा जा रहा है। कन्या भ्रूण हत्या का मुद्दा है, अश्लीलता एक बहुत बड़ा मुद्दा है, गौ हत्या बहुत बड़ा मुद्दा है, किसान और मजदूर की अनदेखी बहुत बड़ा मुद्दा है। इतने ज्यादा मैं कहता हूं समाज के अंदर आज जगह जगह के ऊपर, पग पग के ऊपर इतने ज्यादा मैं कहता हूं अन्याय, अभाव और अत्याचार का इस प्रकार से बोलबाला है। यदि एक एक करके हम उनके ऊपर काम करें तो बहुत लंबा समय लग जाएगा इस राष्ट्र को संवारने में, इस राष्ट्र को पुनः बनाने में। ऐसे में इन त्योहारों का जो महत्व है वो बड़ा वैज्ञानिक भी है और बड़ा महत्वपूर्ण भी है। तो मैं सभी उन साथियों से अपनी इस वीडियो के माध्यम से दरख्वास्त करता हूं, जहां कहीं भी आप रहते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में आप हैं, गांव में हैं, देहात में हैं, नगर में हैं, शहर में हैं, जहां कहीं भी आप रहते हैं, अपने आसपास के वातावरण को देखिए। जो लोग जरूरतमंद हैं, जिन लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, जो शिक्षा से वंचित हैं, और जिन लोगों के शरीर के ऊपर पर्याप्त कपड़े नहीं है, जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, ऐसे लोगों को, जो दबे हुए कुचले हुए जो लोग हैं, जिनको मैं कहता हूं दबाया गया है कुछ विशेष लोगों के द्वारा, जिनके पास शक्ति है, जिनके पास ताकत है, ऐसे लोगों की आप सहायता करें। गरीबों को दान आप दें, उनको जो है आप वस्त्र भेंट कर सकते हैं, उनको अपनी ओर से शिक्षा का दान दिया जा सकता है, उनको मिठाइयाँ बांटी जा सकती है। उन मायूस चेहरों के ऊपर रोशनी लेने के काम आप लेकर के करें। उन मायूस चेहरों के ऊपर एक हल्की सी मुस्कान यदि हमारे छोटे से प्रयास से आ जाती है तो मैं समझता हूँ हमारा त्यौहार मनाने का जो तरीका है वो बड़ा सार्थक सिद्ध होगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए आगे आए। समाज में अंधकार जो आज जगह जगह के ऊपर पसरा पड़ा है, उस अंधकार से लड़ने का दायित्व हम सबका है। आओ मिलकर के प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प लेते हैं कि प्रत्येक दिन को संकल्प के रूप में मनाया जाएगा। विशेष करके त्योहार जब इस प्रकार के आएंगे, समाज में जो चारों तरफ आज अफरा तफरी का जो माहौल है, चाहे वो अश्लीलता की बात है, कन्या भ्रूण हत्या की बात है, चरित्रहीनता की बात है, शिक्षा की बात है, बेरोजगारी की बात है, अनेकों प्रकार के मुद्दे जिनके ऊपर काम करना वो बेहद जरूरी भी है। और सही मायनों में यदि शहीदों के उन सपनों के राष्ट्र को आप साकार बनाना चाहते हैं तो अपनी ओर से प्रत्येक भारतवासी इस कड़ी में वो जो है एक हिस्सा बन करके, अहम हिस्सा बन करके वो काम करे, तभी जाकर के राष्ट्र के परिदृश्य को बदला जा सकता है। रोशनी का ये पर्व है, प्रदूषण न फैलाएं, पटाखे न फोड़ें। सरकार की तरफ से बार बार एडवाइजरी जारी की जाती है, बहुत बड़े बड़े हादसे भी होते हैं। ये तो वातावरण को शुद्धि का काम करने का काम करता है। आइए संकल्प लेते हैं कि प्रत्येक दीपावली के पर्व के ऊपर, जैसा कि आर्य समाज के लोगों के द्वारा बार बार आग्रह भी किया गया और बहुत बड़ा एक मैं कहता हूँ मूवमेंट एक तरह से चलाया गया है। कई गांवों के अंदर हमने देखा जो है आर्य समाज की अपील के ऊपर काफी लोगों ने, हजारों लोगों ने आज के दिन यज्ञ किया, पूरे वातावरण को सुगंधित जो है वेद मंत्रों से गुंजा दिया, सजा दिया। तो ये बहुत अच्छी पहल है। इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर किया जाए। आप सब भी जहां रहते हैं, सब लोगों को एकत्र करके, जो अच्छे लोग हैं उन अपने बच्चों के अंदर संस्कार भरिए, यज्ञ कीजिए और वातावरण को सुगंधित बनाइए। और समाज में आज जितना भी अफरा तफरी का जो माहौल है उसके ऊपर लगाम लगाइए। युवाओं को संस्कार देना बहुत महती आवश्यकता वर्तमान समय की। यदि राष्ट्र के परिदृश्य को बदलना है, समाज को बचाना है, तो युवाओं के अंदर संस्कार देने होंगे, उन्हें सही रास्ते के ऊपर लेकर के जाना होगा। क्योंकि जिस तरह से युवाओं को पतन आज हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सुलगता एक सवाल है, जिसका सवाल और इस सवाल का उत्तर ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल वर्तमान में दिखाई दे रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही प्रार्थना करता हूँ, दीन दुखियों की दिल खोल करके सहायता कीजिए, मानवता को सर्वोपरि रखिए। राष्ट्र, देश, समाज और धर्म के लिए आप जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप करिए। जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसी क्षेत्र में जो है बहुत ईमानदारी से अपना काम कीजिए, अपने दायित्वों को निभाइए। भ्रष्टाचार को जो है पूरी तरह से उखाड़ करके राष्ट्र, देश और समाज से परे फेंकिए। जितनी भी कुरीतियाँ, चाहे वो अंधविश्वास और पाखंड है, 21वीं सदी में भी अंधविश्वास, धर्म जो पाखंड है वो जो है वो सिर चढ़ करके जो है बोल रहा है। पढ़े लिखे लोग आज गंडे ताबीजों के पीछे जो है लाइन लगाने के लिए खड़े हुए हैं, और तरह तरह के मूर्ख लोग जिनके पास कोई तप नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई विद्वता नहीं, कोई जो है उनके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की कोई बात देखने को नहीं मिलती। देश से, मानवता से, समाज से, राष्ट्रकर्म का कोई लेना देना नहीं। भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हैं और धर्म के नाम पर अपनी बड़ी बड़ी दुकानें खोल करके वो लोग बैठे हुए हैं।
तो ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना भी जरूरी है। जहां भी आप रहते हैं चौकन्ने रहिए। जो धर्म के नाम पर लोगों को बहकाते हैं, मानव को जो बांटते हैं, सांप्रदायिकता की दीवार जो खड़ा करते हैं, ऐसे लोगों के मैं कहता हूं मुंह के ऊपर तमाचे मारने का काम यदि आप करेंगे, तभी जाकर के राष्ट्र को बचाया जा सकेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सब लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस पर्व को इस तरह से मनाते हैं। जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, जो पूरी तरह निर्धन हैं, कंगाल हैं, जो पूरी तरह असहाय हैं, जरूरतमंद हैं, उन लोगों की दिल खोल करके सहायता कीजिए और समाज के प्रत्येक कोने के अंदर रोशनी लाने का काम कीजिए। स्वयं को भी जो है अपने भीतर के जो अंधकार है उससे भी लड़िए और समाज में फैले हुए अंधकार से भी लड़िए। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप कीजिएगा, क्योंकि समय समय के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे विचार हम सब इस चैनल के ऊपर आप सबके लिए लेकर के आते हैं। आप सब साथियों का नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।